गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों के लिए डीके कोचिंग सेंटर आज सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है उन सभी के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे डीएलएड का हो, चाहे अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, तो देखिए आज उसमें हम आपको हिंदी के बारे में आपके स्वर व्यंजन से स्टार्टिंग करते हैं। चलिए देखते हैं स्वर के बारे में। हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपकी देखिए 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। इनको हम अगर काउंट करें तो देखिए पहला होता है अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ इत्यादि आपके जो हैं स्वर होते हैं। पर आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो स्वर होते हैं, इन स्वरों की मात्राएं जो होती हैं वो आपकी सभी व्यंजनों को बोलने में मदद करती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर स्वर की मात्रा जो आपकी मदद करती है वो आपकी होती है आ। अगर देखी जाए तो आ की तो कोई मात्रा है ही नहीं। देखिए टोटल अगर मात्राएं आपसे कहीं पूछ ली जाए तो आपको बताना है कि आपकी स्वरों में कुल 10 मात्राएं होती है, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ की मात्रा ऐसे, छोटी ई की ऐसी, बड़ी ई की इस तरीके, छोटा ओ इस तरीके, बड़ा ओ की ये मात्रा है, री की ये है, ए की आपकी एक की मात्रा, और ए में आपकी डबल ए ऐसे करके। आई की आपकी ये मात्रा हो गई और ओ की आपकी मात्रा हो गई ऐसे, ठीक है। और बगल में आपकी हो गई औ की मात्रा। तो देखिए इन सभी की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक आपकी कोई ना कोई जो है इसकी मात्रा है। लेकिन अगर आ की बात की जाए तो आ में कोई मात्रा आपकी नहीं है। टोटल आपके जो हैं 10 आपकी क्या है? मात्राएं हैं। मात्राओं की संख्या आपसे अगर किसी ने कह दिया तो मात्राएं आपकी केवल और केवल कितनी हैं? 10 हैं। लेकिन अगर स्वरों की बात आपसे करी जाए तो वो आपकी कितनी है? 11 होते हैं। इसके बाद चलिए व्यंजन के पास चलते हैं। व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं तो देखिए टेक्निकल सुविधा कुछ विशेष ही डिस्टर्ब कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को वैसे तो दिख ही रहा होगा। देखिए आगे चलते हैं, व्यंजन की बात करते हैं। तो देखिए भैया व्यंजन जो आपके होते हैं, व्यंजन आपके हिंदी में अगर बात की जाए तो का से लेकर के हा तक होते हैं आपके। कहाँ से? का से लेकर के हा तक आपके व्यंजन होते हैं। जैसे कि इनको हम अगर लिखने का प्रयास करें तो देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, सॉरी अड़ा, त, थ, द, ध, न। इसके बाद आते हैं प, फ, ब, भ, म। देखिए ये 5 वर्ग हैं आपके। इस वर्ग को बोलते हैं का वर्ग, ठीक है। ये वर्ग आपका का वर्ग है, ये आपका चा वर्ग है, ये आपका टा वर्ग है, और ये आपका ता वर्ग है, ठीक है। इसके बाद में नीचे वाला आपका पा वर्ग हो गया। 5 तो आपके वर्ग हो गए। इसके बाद में माँ के बाद में आपका आता है या, रा, ला, वा, सा, सा, हा, ठीक है ना। इसको लोग ख भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो षटकोण वाला सा इसको हम पढ़ते हैं। देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया। इनमें देखिए कुछ विशेषताएं होती हैं। मैं बहुत ही लेंदी ना जाकर के आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि देखिए का से लेकर के प वर्ग तक के मध्य में
जितने भी आपके व्यंजन होते हैं इनकी आप काउंटिंग कर लीजिए, 5 5 हैं हर एक वर्ग में आपके, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पचम 25, 25 वर्ण आपके, ये आपके व्यंजन हो गए इधर, और 4 4 8, 8 और 25 आप जोड़ लीजिए और बताइए वो कितने हो गए। 25 और 8 मिला दिया तो आपके हो गए 33। यानी आपके हिंदी में कुल कितने आपके व्यंजन हैं जो मेन है वो आपके 33 व्यंजन हैं। इसके अलावा 2 व्यंजन और अभी नई वर्णमाला में रख दिए गए हैं, ये ड़ा और हड़ा, इसको आपको टा वर्ग में ही आगे जोड़ दिया गया है, तो इनको मिला दीजिए तो 35 आपके हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए कुछ मिश्रित व्यंजन भी हैं आपके, जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हा के बाद में आपका आता है छा, त्रा, ज्ञा, इनको तीनों को आप जोड़ दीजिए तो आपके कितने हो जाएंगे, 35 और 3 38। अभी अभी इसमें आपका एक व्यंजन और है जो मिश्रित में ही आता है, जिसको हम स्रा कहते हैं, तो हो गए आपके 39 व्यंजन। ठीक, ये 39 व्यंजन हो गए और स्वर मैंने आपको गिनाए 11, तो 39 में अगर आप 11 जोड़ दीजिए तो आपके कितने हो गए, ये आपका हो गया 9 1 10, 3 1 4 और 1 5, सॉरी 50 तो वर्ण ऐसे आ गए, और 2 आपके हो गए अंग और आहा अनुस्वार और विसर्ग, ये आपके हो गए अयोगवाह में। लेकिन एक और होता है जिसको कहते हैं आगत स्वर, ठीक है ना, जैसे ये चंद्रमा वाला आपका स्वर होता है जिसको हम अनुनासिक भी कहते हैं, जिसमें चंद्र बिंदी लगा दो तो ये अनुनासिका में आ गया। आगे देखिए हर एक, ये पांचों वर्ग का हर पांचवा अक्षर, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये पांचवें अक्षर जिनको हम पंचमाक्षर कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये अनुस्वार का ही कार्य करते हैं। किसमें, ये अनुस्वार का कार्य करते हैं जब कोई शब्द लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा पंचम, जैसे हमने लिखा पंचम, तो पंचम में देखिए पंचम शुद्ध लिखा जाए तो ऐसे होता है, पर लिखने वाले लिखते कैसे हैं, अंक की मात्रा लगा देते हैं। तो भैया मेरे अंक की मात्रा नहीं लगाई जाती है पंचम में। पंचम में अगर शुद्ध हिंदी की बात करी जाए तो देखिए ये आपका अंक की मात्रा की जगह क्या होता है, इया होता है। क्यों, क्योंकि इसके बाद का अक्षर चा है, और जो आपका अक्षर होगा उसी का ही पांचवा अक्षर उसके पहले अंक के रूप में लगाया जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। इसके बाद में आइए अब हम बात करते हैं कुछ विशेष चीज की। देखिए आपके व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन आपके कुछ स्पर्श होते हैं, कुछ आपके ऊष्म में होते हैं, कुछ आपके मिश्रित होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम स्पर्श की बात कर रहे हैं, तो भैया मेरे देखिए स्पर्श व्यंजन आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये पांचों वर्गों के व्यंजन आपके क्या होते हैं, ये पांचों वर्गों के व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब आइए हम इनकी चर्चा कर लें कि पांचों वर्ग के जो व्यंजन हैं ये किस प्रकार से स्पर्श व्यंजन हैं। तो देखिए का वर्ग जो आपका होता है ये कंठ से आपका स्पर्श होता है। इसका कहाँ से स्पर्श होता है, कंठ से स्पर्श होता है। जैसे का की बात करिए, जब आप बोलेंगे क, तो क से आपका क्या निकला, कंठ से आवाज निकली। आपने बोला ख, आपका कोई भी अंग, आंतरिक अंग नहीं कुछ हुआ, लेकिन आवाज कहाँ से आई, कंठ से आवाज आई। और इसके बाद आ जाइए चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग आपका क्या है, तालव्य है। क्या है, तालव्य। तालव्य का अर्थ मतलब तालु। जब आप बोलते हैं क्या तो आपकी जबान ऊपर को छू रही है तालु को। जब आप बोलेंगे छ तो आपकी जबान कहाँ छू रही है, तालु को छू रही है। तो इससे क्या हो गया कि ये पांचों अक्षर क्या हो गए, तालव्य में आ गए। अब आ जाइए टा वर्ग में, तो टा वर्ग जो होता है उसे हम बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं,
मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है मुड़ना, और मुड़ना का मतलब होता है जब आप ट बोलते हैं तो आपकी जबान जो होती है, जीभ, उसका जो अग्रभाग होता है यानी आगे का हिस्सा, जिसे आप देख करके किसी को चिढ़ाते भी हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, वही उसको जब आप क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं। और मोड़ने के बाद जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ट, ठ, ड, ढ। देखिएगा, ट आपने बोला और टा में जबान आपकी मुड़ी और ठोकर लगा और आगे निकला ट। तो ये हो गया आपका क्या, मूर्धा, टा वर्ग। ता वर्ग की बात करिए, ता। ता में बेचारे जबान क्या करती है, दांतों की ऐसी तैसी करती रहती है, बोलेगी ता, था। आपकी जबान दांतों से टकराती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, दंत की भाषा में बोलेंगे। और आ जाइए पा वर्ग। पा वर्ग तो आपके बहुत अच्छे हैं, जब भी आप पा बोलते हैं तो आपके दोनों होंठ एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसका अर्थ क्या हो गया, पा, फा। यानी ये कैसे निकल रहे हैं, ओष्ठावकार निकल रहे हैं, ओष्ठ से निकलते हैं। इनकी ध्वनियाँ कहाँ से निकल रही हैं, ओष्ठ के माध्यम से निकल रही हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आगे के ये व्यंजन और इन व्यंजनों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके स्वरों में कौन सी ध्वनि कहाँ से निकलती है, अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, चाहे वो स्वर में हो चाहे वो व्यंजन में हो, दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, ये सब क्या है, इन सब के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। यदि अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों यारों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब।